बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर बड़ा हमला हो रहा है। हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कट्टरपंथी भीड़ जो है वो कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को जला रही है, मंदिर में तोड़फोड़ हो रही है, दुकानों में लूट हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि आवामी लीग के जो सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, हिंदू परिवार, क्या उनके ऊपर ये हमला हो रहा है या एक हिंदू कम्युनिटी को ही इन मास टारगेट किया जा रहा है? ये दो बड़े सवाल बड़े अहम हो जाते हैं इस पूरी खबर में, क्योंकि आवामी लीग जो पार्टी थी उसमें बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ता थे, बहुत सारे हिंदू नेता थे। तो अब ये किन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या पूरे के पूरे हिंदू समाज को ही निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों में आग लगाई जा रही है, या फिर आवामी लीग से जुड़े हुए जो हिंदू हैं उनको निशाने पे लिया जा रहा है? और इसी बड़ी खबर पर सौमित सेनगुप्ता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौमित, मैं बॉर्डर से चाहूंगी आप मुझे अपडेट दें, क्योंकि जो नॉर्थ 24 परगना है वो पूरा बॉर्डर बांग्लादेश से लगा हुआ है और घुसपैठ की आशंका हमेशा वहीं से बनती है। बीएसएफ एक्शन में नजर आ रही है, इस समय क्या अपडेट आप मुझे देंगे? देखिए, बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल है दलजीत सिंह, वो खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पिछले 2 दिन से वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और पश्चिम बंगाल में हर एक जो सेंसिटिव एरियाज़ है वहाँ पर वो जा रहे हैं। इस समय हम हैं बनगांव में। बनगांव का जो सीमा है, बंगाल से बांग्लादेश की जो सीमा होता है, यहाँ पे पेट्रापोल सीमा, और पेट्रापोल में वो यहाँ पर पहुँचे। करीब 2 घंटे वो यहाँ पर रहे। उन्होंने ब्रीफिंग ली ऑफिसर से कि क्या स्थिति है, क्योंकि पेट्रापोल सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बिजनेस भी होता है और लोगों को भी आना जाना रहता है। आज भी हमने जब देखा कि बीएसएफ के जब डीजी यहाँ पर थे तो उस समय एक हिंदू जो बांग्लादेश जाने में मजबूर हो रहे थे, लेकिन वो रो रहे थे कि वहाँ पर उनकी फैमिली का क्या स्थिति है। वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए 1 तारीख आए थे, लेकिन अभी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में फैमिली को बचाने के लिए वो वहाँ पे भाग रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और विश्वजीत शाह नाम का एक शख्स से हमने मिला जो हिंदू है, बांग्लादेश में रहते थे। 1971 में वो बांग्लादेश से भागकर यहाँ पर वो पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए थे, लेकिन बाद में फिर स्थिति सामान्य होने के बाद वो लौट चुके थे। लेकिन वो अब टूरिस्ट वीज़ा उनके पास पहले से ही था, तो टूरिस्ट वीज़ा को लेके वो अपने घर बार छोड़कर मजबूरन भारत में आए। वो अब भारत में रहने के लिए गुहार लगा रही है। हालांकि जो सवाल आप उठा रहे थे कि क्या आवामी लीग के जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, हिंदू नेता है, उनको अटैक किया जा रहा है या नहीं, इस पर अभी भी सवाल है। क्योंकि जिन लोगों से हमने बात किया जो डरे हुए हैं, जो अपना घर बार छोड़कर भारत आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो घुसपैठी तो नहीं आएंगे, लेकिन जो वीज़ा लेके, जो टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से या मेडिकल वीज़ा के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि वो लोग राजनीति नहीं करते हैं, फिर भी उनको अटैक किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सौमित, और बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की दुकानों पर लूटपाट हो रही है और हिंदुओं की दुकानों को भी लूटा गया है। नया वीडियो सामने आया। और हिंदुओं की क्या दुकानें, जिस देश में प्रधानमंत्री के घर में ही लूट मच गई हो, वहां पे कौन सुरक्षित है? ये प्रदर्शनकारियों ने जिस तरीके की अराजकता इस समय बांग्लादेश में फैलाई हुई है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की जा रही है और हिंदुओं की दुकानों में क्या, कल प्रधानमंत्री निवास में किस तरीके की लूट हुई थी वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो शेख हसीना की साड़ियां हो, चाहे वो शैंडलियर हो, डेकोरेशन का सामान हो, और तो और मुर्गी और बत्तख भी चुरा कर ले गए। तो ये किस तरीके का प्रदर्शन है, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन देखिए इस समय किस तरीके से लूटपाट यहाँ पर चल रही है, और जब भी किसी देश से ऐसी तस्वीरें आती है तो लूटपाट की भी तस्वीरें साथ ही आती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अराजकता की तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन इसकी आड़ में वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा। देखिए कैसे हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के मकानों में घुसकर ये भीड़ हिंसा पर उतारू है। मंदिरों को बनाया निशाना, हिंदू घरों में लूटपाट, नाम पूछकर हिंदुओं पर अटैक। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ये तस्वीरें आम हैं। उन्मादी भीड़ हिंदुओं के खून की प्यासी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद निशाने पर वहां रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू बहुल शहरों में हमले हो रहे हैं, हिंदू मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। चीख पुकार मची है, इस्कॉन मंदिर को फूंक दिया गया। हालात ये हैं कि हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये हिंदू खौफ में जी रहे हैं। बहुत सारी जगहों से हमें खबर मिल रही है कि जो हिंदू के घर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उनके दरवाजों को तोड़कर घर में घुसने का प्रयास कर रही हैं। महिलाएं, बच्चे चित्कार कर रहे हैं। मैं यही अपील करना चाहूँगा हमारी सरकार से
कि इसको रोकने के लिए वो कदम उठाए, उनकी जो हिंदुओं की जो आवाज़ है उसको उठाए और कुछ निर्णायक कदम ले ताकि हमारे हिंदू जो भाई बहन है बांग्लादेश में वो बच सके। बांग्लादेश के 1,30,00,000 हिंदू इस बात से सहमे हैं कि अब उनका क्या होगा। उन्मादी भीड़ जिस तरह से घरों में घुस रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि भीड़ में आंदोलनकारियों की जगह दंगाई घुसाए हैं। सवाल ये है, सरकार से गुस्सा, हिंदुओं पर हमला क्यों? तख्ता पलट के बाद मंदिरों पर हमला क्यों? जब प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया तो निशाने पर हिंदू क्यों? क्या बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में लौटने वाला है? जानकार कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के पीछे यहां की राजनीति है। दरअसल शेख हसीना की विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पाकिस्तानी समर्थक है। बीएनपी यहां जमात इस्लामिया को समर्थन करती है। हिंदुओं पर हमले का जमात का पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरक बन जाएगा? क्या बांग्लादेश नया पाकिस्तान बन जाएगा? क्या बांग्लादेश के हालात अफगानिस्तान जैसे हो गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के किन किन मंदिरों पर यह खतरा है। बांग्लादेश में 7 शक्तिपीठ हैं। भवानीपुर शक्तिपीठ बोगरा में जो मौजूद है उस पर यह खतरा अब है। बोधेश्वरी शक्तिपीठ जो पंचागढ़ में है, जेशोरेश्वरी शक्तिपीठ जो खुलना में है, सुगंधा शक्तिपीठ बारिसल में है, सीताकुंड शक्तिपीठ चित्तगांव में है, कालागुल शक्तिपीठ सिलहट, जयंती बामोजोंगा सिलहट में है। तो ये तमाम वो शक्तिपीठ है जिन पर अब ये खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से ये भीड़ हिंसक हो रही है, इसके अलावा कई प्राचीन मंदिर बांग्लादेश में है जिन पर अब ये खतरा पैदा हो गया है। ढाकेश्वरी मंदिर ढाका में है, कांताजेव मंदिर दिनाजपुर में है, आदिनाथ मंदिर महेशखली में है, पुथिया मंदिर राजशाही में है और कोडला मठ मंदिर अयोध्या बगेरहाट में है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुओं पर हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा बयान दिया है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिहादी कट्टरपंथ के शिकार हो रहे हैं। ये आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के नेता जो हैं उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कहा। इस आंदोलन में कल परसों में जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया है। हम भारत सरकार से भी ये कह रहे हैं कि हर संभव प्रयत्न उनको वहां की माइनॉरिटीज के लिए, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज के लिए, उनकी संपत्ति, धर्म स्थान, जान प्रतिष्ठा, इसके लिए